आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर तीसरा चैप्टर प्राकृतिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा इसी पे चर्चा करते हैं। और पहला इसका है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो पहले इसे देखते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गणना में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 अलग अलग है सब, 4, 5 कामा ऐसे डॉट 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 अनंत तक। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। अनंत का मतलब आप जब तक गिनिए ख़त्म ना हो। अनंत का मतलब जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं सभी की सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें कुछ नोट करके देखते हैं। सबसे छोटी अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या तो क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देख रहे हैं इसमें 1 से शुरू होती है, ये गणना की संख्या 1 से शुरू होती है। तो आप कह सकते हैं कि शून्य जो है वो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इसमें कहे आपसे कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाइए, कैसे दर्शाएंगे? तो प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर, प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो इसे आप संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो एक आप सीधी रेखा खींचेंगे, एक जहाँ से शुरू है वहाँ से लिखिए 1, 2, 3। और ध्यान देना है कि जब संख्या रेखा पे आप दर्शा रहे हैं संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को, तो दूरी है वो हमेशा समान होनी चाहिए। ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक। तो अनंत जो है वो तीर दिखाता है, तीर का मतलब संख्याएं अनंत तक है। और जैसे अगर आपसे पूछे, कुछ नोट करके लिखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बताएंगे क्या है? 1 है। या आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या,
तब भी आपको एक ही बताना है, चाहे आपसे प्राकृतिक संख्या पूछे या संख्या पूछे, आपको एक ही बताना है, क्योंकि जो संख्याएं गणना में उपयोग होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। ध्यान दीजिए इस बात पे। फिर अगर आपसे कहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तब भी आपको एक बताना है, या आपसे कहे सबसे छोटी संख्या, तब भी आपको एक ही बताना है, क्योंकि गणना की शुरुआत जब हम कोई चीज़ गिनते हैं, गणना की शुरुआत एक से ही होती है। एक से ही प्रारंभ होती है। अतः एक पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, अगर आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहे तब भी एक, और केवल संख्या कहे और कोई नाम ना दिया हो, जैसे पूर्ण कहे, पूर्णांक कहे, तब तो दूसरी बात है, लेकिन केवल अगर संख्या कहे तब भी आपको प्राकृतिक संख्या की ही बात करनी है। तो थोड़ा संख्या देखते हैं, संख्या होती क्या है। जैसे देखिए, सबको कन्फ्यूजन होती है कभी कभी इसमें, कि जैसे मान लीजिए एक है, एक क्या है, एक तो संख्या है लेकिन एक अंक की संख्या है। और इसमें कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त अंक, या इसे आप कह सकते हैं संख्यांक ना। संख्यांक का मतलब संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे एक संख्या है लेकिन एक अंक की संख्या है, केवल इकाई है, इसमें एक अंक की संख्या है, और कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, एक। अगर मान लीजिए और कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 होती, 5 क्या है, संख्या है लेकिन एक अंक की संख्या है, और प्रयुक्त अंक क्या है इसमें, 5 है। और जैसे मान लीजिए आपका 32 होता, पूरा का पूरा 32 क्या है, संख्या है, लेकिन ये इकाई और दहाई 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। और प्रयुक्त अंक क्या है इसमें, 2 है और 3 है ना। 2 प्रयुक्त हुआ है और 3, क्रम से नहीं मतलब है, 3 या 2 या 2 या 3, यानी कि 2 और 3 से बनी है ना 32। जैसे मान लीजिए 576 होता है आपका, या 567 होता है आपका ना, तब भी आप कहते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा 567 क्या है, संख्या है, लेकिन 3 अंक की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या। और इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, या कह सकते हैं कौन कौन से संख्यांक हैं। संख्यांक का मतलब होता है संख्या का अंक। संख्या है 567, अंक कौन कौन से अंक मिलके ये 567 बना है, 5 से, 6 से और 7 से। तो और थोड़ा हम इस पर और आगे से डिटेल और इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा। ये बात समझ में आ रही होगी सबको अच्छे से। और देखते हैं, जैसे एक बार लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही डाट 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 का मतलब अनंत तक। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, जैसे अगर आपसे कहे कि अब कहे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इसको ही देखते हैं थोड़ा। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या एक तरफ लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या
एक चीज़ और आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे आप संख्या रेखा पे इसे प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, तो अगर आप यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देते हैं कि जो दाहिने तरफ की संख्या होती है वो बाईं तरफ की संख्या से बड़ी होती है। तो जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 और 4 को देखिए, आप अपने दाएं देखिए, आपके दाएं क्या है, 4 है, बाएं 3 है, तो दाएं तरफ की संख्या बाएं तरफ की संख्या से सदैव बड़ी होती है। तो आप कहेंगे 4 जो है वो बड़ी है 3 से। आप यहाँ पे देखिए 4 और 5 में देखिए, दाहिने तरफ बड़ी संख्या और बाएं तरफ छोटी संख्या, तो आप कह सकते हैं 5 जो है वो बड़ी है 4 से। ऐसे आप आगे भी कोई संख्या दे सकते हैं, जैसे 11 हो और 12 हो, तो आप कहेंगे 12 बड़ा है 11 से। और जैसे इधर से देखिए, अगर आपसे कहे 3 और 4 में कौन छोटी है, या 2 और 3 में देखिए, तो देख रहे हैं यहाँ 2 जो है वो छोटी है किससे, 2 छोटी है 3 से, या 3 बड़ी है 2 से। कहने का मतलब दाहिने तरफ संख्या बड़ी और बाएं तरफ की संख्या छोटी। इसमें देखिए जैसे 1 क्या है, छोटी है किससे, 2 से। तो दाहिने तरफ ध्यान दीजिए, संख्या रेखा पे जो दाहिने तरफ की संख्याएं होती हैं वो बाईं तरफ की संख्याओं से सदैव बड़ी होती हैं। तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देखिए, जैसे आपसे कहे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या देखिए, 1 अंक यहाँ 9 तक आप देख रहे हैं, सब में 1 ही अंक है, अभी मैंने अंक बताया। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 1 है, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, क्योंकि 9 से छोटी 8 है और 9 से बड़ी 10 है। लेकिन 1 अंक की संख्या देख रहे हैं, तो 1 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ी संख्या 9 है। ऐसे ही अगर आपसे कहे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या देखिए, 9 के बाद जैसे ही आप 10 पे पहुँचे तो यहाँ इकाई दहाई, यानी कि 2 अंक की संख्या आपको मिल गई, 2 अंक की संख्या मिल गई। इसके आगे 11 तो है, ये भी 2 अंक की संख्या है, लेकिन 11 10 में छोटा कौन है, सबसे छोटी 10 है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। ऐसे ही आप आगे चले जाएंगे तो आपको 99 मिलेगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और जैसे ही आप 99 के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 100 पे जाएंगे तो आपको देख रहे हैं 3 अंक की संख्या मिल गई। तो जैसे आप 99 पे थे तो आपको 2 अंक की संख्या, 1 आगे गए तो 100 3 अंक की संख्या मिल गई। तो आप कह सकते हैं कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 1 2 3 अंक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंक की, यहाँ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। ऐसे अगर आप 4 कहें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9900, तो ऐसे ही आप आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ हो जाएगी 3 अंक की संख्या, जब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1000, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्रम उल्टा हो जा रहा है, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे यहाँ 4 अंक। बात समझ में आई ना। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी 999, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी 9999। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 9 है सबसे बड़ी संख्या, 9 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी ना। देखिए जैसे नोट करके लिखिए, अगर आप 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, अगर आप 99 में 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या, तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे, 1 अंक के बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 3 अंक की छोटी संख्या ना। तो या तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, 2 अंक की बड़ी संख्या में 1 घटा दीजिए तो 1 अंक की, 2 अंक की छोटी संख्या में 1 घटा दीजिए तो 1 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की
सबसे छोटी संख्या में 1 घटा दीजिए तो 2 अंक की बड़ी संख्या। तो ऐसे आप क्रम देख सकते हैं। और देखिए थोड़ा इस पे आपको, जैसे इसमें अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, इस तरह की संख्याएं होती हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा बात समझ में आ रही है सबको ना? अब देखिए, जैसे हम देखते हैं अनुवर्ती होता है एक, और एक अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या होती है, एक होती है अनुवर्ती संख्या। तो जैसे इसमें हम देखते हैं, जैसे आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछे कि 2 की या 3 की अनुवर्ती संख्या क्या है, यानी कि 3 के बाद वाली संख्या क्या है। 3 की अनुवर्ती संख्या, तो 3 की अनुवर्ती संख्या यानी कि 3 के बाद वाली संख्या क्या है, 4 है। तो आप कहेंगे 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो हम मुझे अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप कोई भी ले लीजिए संख्या, यहाँ से 5 की अनुवर्ती क्या है, 5 की अनुवर्ती 6 है। तो आपसे कहे 5 की अनुवर्ती संख्या, तो आप कहेंगे इसी संख्या में 1 जोड़ेंगे आपको आएगी 6। तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 6 है। 3 की अनुवर्ती संख्या 4 है। ऐसे अगर आपसे कहे अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे मान लीजिए कहे कि 4 की अनुवर्ती की अनुवर्ती, चार की अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या, तो 4 की अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या क्या है, 4 की अनुवर्ती 5 और इसकी अनुवर्ती 6। तो 4 की अनुवर्ती क्या है, 6 है। तो आप निकाल सकते हैं 4 की अनुवर्ती बराबर क्या, तो पहले लिखिए 4 की अनुवर्ती तो 4 धन 1 बराबर 5, और फिर 5 की अनुवर्ती बराबर 6। तो अगर आपसे कहे कि 4 की अनुवर्ती संख्या क्या, तो आप क्या लिखेंगे, 6। बात समझ में आई? ये संख्या, ये सवाल पिछली साल पूछा गया था 2018 में सेकंड सेमेस्टर में। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवर्ती की अनुवर्ती, तो आप उस तरह से सेट कर सकते हैं ना। अगर सिर्फ अनुवर्ती पूछे तो आप उसके आगे चले जाइए, 1 जोड़ दीजिए उस संख्या में। अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछे यानी कि इसकी अनुवर्ती की अनुवर्ती, तो आप 1 और आगे चले जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है ना। और एक अनुवर्ती का एक नाम और है, अनुवर्ती संख्या का एक नाम और है, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या का नाम एक और है उत्तरवर्ती संख्या। और चलिए देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, तो देखिए जैसे पूर्ववर्ती संख्या आपसे कहे, मान लीजिए आपसे कहे कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो यानी कि 8 के पहले क्या है, बाएं तरफ, पहले का मतलब इसके बाएं तरफ की संख्या क्या है, 7 है। तो जैसे आपसे कहे 8 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप इसी में से 1 घटा देंगे ना, आपको मिल गया 7। तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7। जैसे आपसे एक और ले लीजिए 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9। तो जो जिसकी पूर्ववर्ती पूछे उसी में से आपको 1 घटा देना। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, आप दिमाग में रख लीजिए। अगर आपसे कहता कि 4 की पूर्ववर्ती संख्या ना, तो यानी कि 4 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या है इसका मतलब, 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 2 है। 4 की पूर्ववर्ती संख्या, तो कहने का मतलब यहाँ से आप 2 पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती, तो आप सीधा कह सकते हैं इसमें से मैं 2 घटा दूँ ना,
यहाँ से आपको इससे और एक इससे और चले गए, तो पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती 2 बार कहाँ है, तो आप सीधा सीधा 2 घटा दीजिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। एक बार पूर्ववर्ती कहे तो 1 घटाइए, 2 बार पूर्ववर्ती कहे, जैसे देखिए 8 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 8 में से 1 घटाएं 7 मिल गई। अब कह रहा है 10 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 10 में से आप 1 घटाएं 9 मिल गया। अब कह रहा है 4 की पूर्ववर्ती, तो आप 4 में से 2 बार घटा दीजिए ना, 2 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगी। ऐसे आपसे कहें 9 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या 7 ना, आप उसमें से 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। और जैसे इस तरह से हुआ। आप देखते हैं एक सवाल और, इस पे मिटा दे रहे हैं इसको। अनुवर्ती का एक नाम और क्या है, उत्तरवर्ती संख्या, ये भी आप दिमाग में रखे रहिए। चलें आगे। जैसे एक सवाल इसमें से और बनता है, बट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे अगर आपसे कहे कि 3 की पूर्ववर्ती क्या है, 1 है, यानी कि 3 की पूर्ववर्ती 2 और इसकी पूर्ववर्ती 1, यानी कि 3 की पूर्ववर्ती क्या है 1। अगर आपसे कहता है 2 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप जाते 2 की पूर्ववर्ती, यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं ना, तो आप लिख सकते हैं कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। नोट करके लिख लीजिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या ना, या ऐसे 1 की कोई भी, देखिए अगर आपसे कहता कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 1 से पहले क्या है, कुछ नहीं है। तो देखिए 1 की, या संख्या 1 लिख लीजिए, संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। और दूसरा लिख लीजिए, 1 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो आप कह सकते हैं 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है ना। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहते हैं ना, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या नहीं है। तो बात समझ में आई ना। अगर जैसे आपसे कहे कि 1 की पूर्ववर्ती तो नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा 1 की पूर्ववर्ती प्राप्त नहीं की जा सकती, या 1 की पूर्ववर्ती संख्या एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ कोई संख्या नहीं, यानी कि इसकी यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, तो कह सकते हैं 1 किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। तो इस तरह से देखिए चैप्टर समाप्त हुआ। 3-4 क्वेश्चन और है, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन है, हल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है, जैसे मिटा दें इसको, क्वेश्चन हल कर लीजिए 1-2। एक प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए, तथा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो आप जानते हैं 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, 9999 ना। अब इसकी आपको क्या चाहिए, अनुवर्ती, तो लिखिए अतः
9,999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या कहिए, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो देखिए मैंने बताया अभी कि अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में एक जोड़ना पड़ता है। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ना, 1 2 3 4 5 ना। इस तरह से आप सवाल लगा सकते हैं। और एक सवाल लिख लीजिए, जैसे कहे तो आपसे सवाल पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नियम जानते रहिए। एक सवाल और है कि 3776 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। 3776 पूर्ववर्ती संख्या क्या है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, जब आपसे, देखिए कंफ्यूज इसमें नहीं होना, जब आपसे केवल और केवल संख्या पूछे तो आपको प्राकृतिक संख्या ही समझनी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। और जब हम गणना करते हैं कोई वस्तु, जैसे हमारे आसपास कितना वृक्ष है, कितने मकान हैं, कितने गांव हैं, तो हम 1 से ही शुरू करते हैं। तो ये गणना की संख्या है। जब आपसे केवल संख्या की बात करें तो आप प्राकृतिक संख्या ही समझेंगे। और इसके बाद अगर कोई संख्या कहेगा तो उसका नाम दिया रहेगा, जैसे पूर्ण रहे तो पूर्ण का नाम दिया रहेगा, पूर्णांक रहे तो पूर्णांक का नाम दिया रहेगा। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 3776 की पूर्ववर्ती संख्या। तो इसी में से आपको पूर्ववर्ती में, यानी कि एक पहले की संख्या, एक घटाना है आपको। तो बात समझ में आ रही है सबको ना। और एक आध प्रश्न देख लीजिए, जैसे एक प्रश्न है कि 5 3 8 1 5 कामा अलग अलग 3 कामा 8 कामा 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके, में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आप इस अंकों से बना के आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखेंगे तो लिखिए, जैसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो जो संख्याएं दी गई हैं इसको आप घटते हुए क्रम में लिख देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 8, 8 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। तो इसको आप कहेंगे 8531 ना। ये घटते हुए क्रम है। घटते हुए क्रम का एक नाम और है क्या, अवरोही क्रम ना। अवरोही क्रम में लिखने पर ना। और आप सबसे छोटी संख्या लिखिए, 4 अंकों की है ना, तो सबसे छोटी संख्या तो आप संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 3 5 और 8। तो इस क्रम को क्या कहते हैं, बोलिए। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें आपने आरोही अवरोही भी देख लिया। तो आप हो गया आपका, आपने बड़ी संख्या 4 अंकों की लिख दी 8531 और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की इसी संख्या से बना के लिखा 1358। तो ऐसे ही एक प्रश्न और है, उसको भी देख लीजिए। मिटा दे रहे हैं इसको हम ना।
एक प्रश्न है कि अंक 2, कामा 0, कामा 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी, लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप संख्याओं को एक बार बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, एक बार घटते हुए क्रम में, तो आपको बड़ी संख्या और 4 अंकों की और छोटी संख्या मिल जाएगी और इसके बाद आप उसको घटा दीजिए। तो आप लिखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, इन्हीं संख्याओं को लेके आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, हाँ 5, 2, 0, 0, यानी कि संख्याओं को आपने यहाँ घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में लिखा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए अगर आप पहले ऐसे 0 लिख देते फिर 0 लिख देते हैं तो सोच रहे हैं कि छोटी संख्या लिखने के लिए मुझे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो आप 0, 0 और 2, 5 लिख देते तो संख्या आपकी गलत हो जाती, क्योंकि तब ये संख्या आपकी केवल और केवल 2 अंकी हो जाती। जबकि आपसे कहा है कि इन्हीं संख्याओं को लेके 2, 0, 5, 0 को लेकर 4 अंकी सबसे बड़ी और 4 अंकी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर आपसे पूछा है। तब तो ये आपकी 2 अंकी संख्या हो गई, लेकिन आपको 4 अंकी छोटी संख्या बनाना है। तो इसलिए आप पहले 2 रखेंगे, फिर 0, 0, फिर 5 ना। अगर आप जैसे यहाँ 5 रखते हैं और 0, 0 रखते हैं तब भी आपको बड़ी संख्या मिलती है। या आप ऐसे मतलब तो आपको यहाँ देखिए कोई भी संख्या लेते हैं या तो 5 यहाँ लिखना पड़ता है या तो 2, तो इसमें आप देख रहे हैं तो 2 लिखने से आपको संख्या छोटी मिल रही है। तो आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा बोलिए, इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो ये आएगा 5, यहाँ 9, यहाँ 1 और यहाँ 3 में से 2 कितना आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 ना, सही है। 31, 91 आना चाहिए। अरे ये देखिए 1 है 3 आएगा। तो इस तरह से आप देखिए कभी कभी होता है ना रोल नंबर भरते समय आप गलत कर देते हैं और आपका आता है जैसे आपका रोल नंबर है 376 और आप यहाँ पे 4 कॉलम मिल गया आपको, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर दिए ये 376, तो आपका ये गलत हो जाता है। इसलिए देखिए पिछली शिक्षक भर्तियों में बहुत सारे लोग ऐसे बाहर हुए हैं। तो आपको जब इस तरह का संख्या दिया हो तो देखिए आप यहाँ 6 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं। तो ये क्योंकि 3 अंक की संख्या है ना, तो 3 अंक बनाते हैं और यहाँ 0 लिख देते हैं, तो ये आपकी 3 अंक की संख्या ही कही जाती है। इसलिए इस संख्या को आप 2005 लिखेंगे। बात समझ में आई। और देखिए और एक होता है जैसे अगर आपसे कहे कि 5 क्रमागत संख्याएं लिखिए, 6 क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है क्रम से ली गई संख्याएं ना। जैसे अगर आपसे कहता है कि प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का मतलब आप प्रथम कहें 1 से लेके आपको 5 तक लिखना है। अगर आपसे कहता कि प्रथम 6 क्रमागत या प्रथम 7 क्रमागत संख्या, चाहे संख्या कहे चाहे 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहे, तब भी आपको यही लिखना है। तो क्रम से आप लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपसे कहता है कि संख्या रेखा पे ना
प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पे 7 क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो आप जो है इसी संख्याओं को यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे ही दर्शा देते। 3 तक कहता तो 3 तक दर्शाते। इस तरह से अगर आपसे कहे, जैसे सूत्र के तौर पे एक और देख लीजिए, जैसे आपसे कहता कि n क्रमागत संख्या, चाहे संख्या कहे या प्राकृतिक संख्या कहे, आपको लिखना है प्राकृतिक संख्या ही। तो n क्रमागत संख्या आपसे कहे तो आप लिखेंगे n +1 n +2 n +3 और n +4 ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक लिखेंगे। अगर आप यहाँ n बराबर 1 रखेंगे या n बराबर 2 रखेंगे तो आपको देखिए जो संख्या आएंगी वो क्रम से ही आएंगी, चाहे तो चेक कर लीजिए। ये सूत्र के तौर पे आप इसको रख लीजिए, जब मैं समीकरण पढ़ाऊंगा वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ मैं आपको n क्रमागत सम संख्या भी लिखना सिखाऊंगा, n क्रमागत विषम संख्या भी लिखना सिखाऊंगा। तो जैसे अगर आप यहाँ n बराबर 1 रखते तो यहाँ पे हो जाता 1, यहाँ n की जगह 1 रखते तो यहाँ हो जाता 2, यहाँ हो जाता 3, यहाँ हो जाता 4, वहाँ हो जाता 5। ऐसे ही अगर आप n बराबर इसमें 2 रखते तो यहाँ पे होता 2, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ 2 2 4, ऐसे ही 5 फिर 6। तो देख रहे हैं ये आप कोई भी संख्या रख रहे हैं तो वो आपको क्रम से आ रही है। तो क्रमागत संख्याओं के लिए आपको ये संख्या याद करनी है, इसको दिमाग में रखे रहिए। ये n +1 n +2 n +3 n +4। तो इस तरह से आज ये प्राकृतिक संख्या का चैप्टर समाप्त हुआ। आपको यह मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। तो देख रहे हैं आज आपने ये प्राकृतिक संख्या पढ़ा, तो इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे अपना पुराना पेपर उठा के देखिए तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। तो आप और वीडियो ऐसे देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।